सुमन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पापा ने फोन किया था तुमको कल? वहां मम्मी की तबीयत इतनी खराब है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। रोहित अपनी पत्नी सुमन से बोला। रोहित, पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी मम्मी है और आए दिन उनकी तबीयत खराब होती ही रहती है। तुम्हारे पापा ने तुमको 2-3 बार फोन ट्राई किया था, मगर तुम्हारे फोन का नेटवर्क शायद खराब था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन कर दिया था। मगर मैं किटी पार्टी में बिजी थी, इसलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी और फिर रात को घर आकर इतनी थक गई थी कि तुम्हें बताना भूल गई। अब इतनी सी बात के लिए इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, समझे? सुमन रोहित से भी ज्यादा तेज आवाज में बोली। रोहित बोला, मैं कल सुबह की फ्लाइट से गांव जा रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम मुझे बताना भूल गई, मगर कल साथ तो चल सकती हो ना? तुम्हें देखकर माँ पिताजी खुश हो जाएंगे। तुम्हारा देहाती गांव तुम्हें ही मुबारक हो रोहित। एयरपोर्ट से कोसों दूर तुम्हारा गांव, जहां जाने के लिए कार तक नहीं मिलती, जैसे तैसे भीड़ भाड़ वाली बस में जाना पड़ता है, जिसमें लो क्लास के लोग भी सफर करते हैं। और फिर तुम्हारा वो देहाती घर जो पुरखों की निशानी के नाम पर बस एक उजड़ा मकान सा लगता है। तुम ही जाओ वहां, और हाँ, 2-4 दिन वहीं रुक जाना ताकि तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी कमी ना खले। सुमन एक सांस में ही सारी बात बोल गई। रोहित को वैसे भी सुमन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मगर उसने सोचा कि शायद इस बार सुमन हाँ कह दे। दूसरे ही दिन रोहित ने सुबह की फ्लाइट ली और अपने गांव पहुंच गया। उसके मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश हुए। रोहित की मां कांता जी और पिता राजेंद्र जी बहू के ना आने पर थोड़े से उदास हुए, पर कहीं ना कहीं अंदर से जैसे उनका मन जानता था कि उनकी बहू सुमन यहां नहीं आना चाहती, इसलिए उन्होंने बेटे रोहित से ज्यादा सवाल नहीं किए। रोहित भी माँ पिताजी की चुप्पी को समझता था। 2 दिन बाद रोहित की माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। रोहित उनकी तबीयत ठीक होने पर वापस मुंबई के लिए निकल पड़ा। आते वक्त रोहित को एयरपोर्ट पर उसका दोस्त निखिल मिल गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर गले लग गए। दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त थे और एक समय में दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे, मगर शादी के बाद बस जिम्मेदारियों में उलझे रह गए थे, जिस वजह से आज ऐसे मिले थे जैसे बिछड़े राम और भरत मिल रहे हों। दोनों ने एक दूसरे को अपना फोन नंबर ट्रांसफर किया। थोड़ी ही देर में निखिल की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, जिस वजह से दोनों दोस्त ज्यादा बात नहीं कर पाए। बस निखिल ने इतना बताया था कि वो कारोबार के सिलसिले में बाहर जा रहा है। 5 मिनट की वो मुलाकात और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। रोहित के घर से उसका ड्राइवर कार लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका था। रोहित कार में बैठा और खो गया अतीत के गलियारे में। रोहित और निखिल कॉलेज के हॉस्टल में साथ रहा करते थे। दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जहां एक तरफ रोहित हरदम पढ़ाई करता, वहीं निखिल क्रिकेट फुटबॉल खेलने में व्यस्त रहता और उल्टा रोहित को भी ज्ञान देता। भाई, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? मगर रोहित का सपना था कि वो एक उच्च अधिकारी बने और अपने माता पिता की गरीबी हटाए, इसलिए वो निखिल को भी समझाता और कहता, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मगर निखिल, उसका ध्यान कभी पढ़ने में नहीं लगा। आज उसे कोट पैंट जैसे कपड़ों में देखकर रोहित को हैरानी हुई थी और कारोबार के सिलसिले में उसका बाहर जाना मतलब उसका दोस्त भी एक रईस आदमी बन चुका था। रोहित इसी सोच में था कि साहब घर आ गया। ड्राइवर की आवाज से रोहित की तंद्रा टूटी। रोहित अपना सामान लेकर अंदर पहुंचा तो उसने देखा सुमन अपनी सहेली के घर किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुमन रोहित को देखकर बोली, मैंने कुक से कह दिया है, उसने तुम्हारा खाना बनाया है, तुम खाना खा लेना। मेरा खाना तो आज रीटा की किटी पार्टी में है। भगवान से प्रे करो कि आज ताश के पत्तों में जीत मेरी हो। पिछले 3 हफ्तों से हार रही हूं। चलो बाय डार्लिंग। इतना कहकर सुमन घर से निकल गई। रोहित सोफे पर उदास सा बैठ गया। सुमन ने उसकी माँ की तबीयत पूछना भी जरूरी नहीं समझा था। रोहित के पास 2 मिनट बैठने तक का टाइम नहीं था सुमन के पास। अपनी आजादी के लिए अपने दोनों बच्चों को भी उसने बाहर पढ़ने भेज दिया है। एक समय पर जो परिवार बहुत खुशहाल हुआ करता था, आज वो विभिन्न हिस्सों में बट गया था। बच्चे बाहर पढ़ने क्या गए, वहीं के होकर रह गए थे। रोहित बच्चों को कभी बाहर नहीं भेजना चाहता था, मगर सुमन की जिद के आगे उसकी एक ना चली थी और फिर वही हुआ जो सुमन चाहती थी। सुमन अपना ज्यादातर समय पार्टीज, ताश के पत्ते खेलने या मूवी जाने में निकालने लगी थी।
रोहित को अब अपना ही घर अकेले में काटने को दौड़ता था। कितनी मेहनत की थी, तब कहीं जाकर रोहित उच्च अधिकारी के पद पर पहुंचा था और फिर इतना बड़ा बंगला बनवाया था जिसमें अब घर वालों को ही रहने का समय नहीं था। सच कहा है किसी ने, खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। रोहित गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। निखिल का फोन देखते ही रोहित के उदास चेहरे पर मुस्कान आई और उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, निखिल बोला, मैं रात की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा, कल मिलने का प्लान करते हैं यार, बरसों बाद तो बिछड़े यार मिलेंगे, क्या बोलता है? रोहित बोला, नेकी और पूछ पूछ, कल मिलता हूं तुझसे। दोनों दोस्तों के बीच दूसरे दिन मिलने का प्लान बना। निखिल बोला, भाभी को साथ लाना ना भूलना। दूसरे दिन सुबह सुबह रोहित सुमन से बोला, आज हम दोनों को मेरे दोस्त निखिल ने लंच पर इनवाइट किया है, तुम तैयार हो जाना। पहले तो सुमन नानुकुर करने लगी, फिर रोहित के मनाने पर मान गई। रोहित और सुमन ने निखिल के घर के आगे अपनी कार रोकी। बड़ा सा बंगला, बाहर खड़ी 3 गाड़ियां और अंदर की चकाचौंध देखकर रोहित और सुमन के तो होश ही उड़ गए। निखिल का बंगला किसी स्वर्ग से कम ना था। रोहित ये सब देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि हमेशा खेलने कूदने वाला निखिल आखिर इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया था, ये रोहित की समझ से परे था। निखिल ने रोहित और सुमन को बिठाया जहां पहले से ही कुछ ठंडे पेय पदार्थ मौजूद थे। भरी गर्मी के मौसम में ठंडे पेय पदार्थ पीकर रोहित और सुमन को शांति हुई। सुमन बोली, भाभी नजर नहीं आ रही निखिल जी। बस वो आती ही होगी, निखिल बोला। उतने में निखिल की पत्नी भी आ गई। निखिल बोला, आभा, ये मेरा दोस्त रोहित और ये उसकी पत्नी सुमन है। आभा ने मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया। सांवली सलोनी, बालों में सीधी चोटी, सिंपल सी दिखने वाली आभा को देखकर रोहित को लगा मानो पहले रोहित ने उसे कहीं देखा हो, मगर याद नहीं आ रहा था। फिर सभी लोग साथ में लंच करने बैठे। सुमन, जो कि आभा की सिंप्लिसिटी देखकर अपने आप पर गर्व कर रही थी, अपने बालों को झटकते हुए बोली, खाना अच्छा बना है आभा जी, आप तो एक हाउसवाइफ होंगी ना? निखिल बोला, सुमन जी, आभा की सिंप्लिसिटी पर मत जाइए, मेरा पूरा कारोबार आभा ही संभालती है। यहाँ तक कि कौन सी डील हमें कैसे करनी चाहिए, ये सब आभा का ही दिमाग है जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और हाँ, खाना बनाने में भी हमारी मैडम का कोई जवाब नहीं। इन्हें तो कुक पर भी विश्वास नहीं जब तक ये खुद पूरे किचन का मुआयना ना कर ले और अपने हाथ से मसाले ना डाले, इनको चैन नहीं आता। इतने में आभा का एक फोन आ जाता है। आभा निखिल से कहती है, 2 व्यापारी हमारे ऑफिस में शाम को आने वाले हैं, हम दोनों कब जा पाएंगे ऑफिस, ताकि सेक्रेटरी उनको अपॉइंटमेंट दे दे? निखिल बोला, शाम 5 बजे बोल दो। रोहित की ये हैरानी अब जाकर खत्म हुई थी कि कैसे निखिल ने इतनी जल्दी तरक्की कर ली। उसकी पत्नी आभा का बहुत योगदान था इस सब में। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बच्चे कॉलेज से आ गए। आते ही उन्होंने रोहित और सुमन के पांव छुए और सभी के साथ उसी कमरे में बैठ गए। आभा और निखिल के संस्कार उनके बच्चों में भी साफ झलक रहे थे। निखिल बोला, रोहित, मम्मी की तबीयत कैसी है अब? उन्होंने मुझे भी तुम्हारे जैसा ही प्यार दिया है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरी पत्नी आभा भी तुम्हारे गांव पुनाली से ही है। इतना कहते ही रोहित के सामने आभा की वो फोटो आ गई जो मां ने 20 साल पहले दिखाई थी और कहा था, लड़की बहुत होशियार है, पढ़ाई के साथ साथ अपने पापा का पूरा कारोबार भी संभालती है। मगर उस समय रोहित की आंखों पर एक मॉडर्न और आधुनिक लड़की की धुन सवार थी जो दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक हो। इसलिए उसने आभा के फोटो पर सिर्फ एक नजर डाली थी और मां से उस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। आज आभा और सुमन में उसे फर्क साफ नजर आ रहा था। रोहित कुछ देर रुककर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, निखिल, मां बिल्कुल ठीक है। आभा आज इतने सालों बाद भी वैसी ही थी जैसी उस समय तस्वीर में दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने आज भी मेहनत को तवज्जो दे रखी थी। और सुमन मोटी और भद्दी होती जा रही थी क्योंकि उसने अपना समय सिर्फ खाने और घूमने में लगाया था। आज रोहित को अपने फैसले पर पश्चाताप हो रहा था। निखिल और आभा का घर सिर्फ दिखने में ही स्वर्ग नहीं था, उस परिवार की खुशहाली देखकर प्रतीत हो रहा था कि उनका घर सच में स्वर्ग है जिसे मिलकर उन सब ने संवारा है। कभी कभी कुछ लोग पत्नी का चुनाव सही तरीके से नहीं कर पाते और फिर उसकी सजा
उम्र भर भुगतते हैं। रोहित को भी आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। रास्ते भर वो सुमन से कुछ न बोला। सुमन बोली, आभा जी कितनी प्रभाशाली महिला है, इतना सब कुछ अकेले संभालती है, और वो भी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। मैं होती तो कब से छोड़ देती काम करना। जब इतना पैसा है तो खुद काम करने की क्या जरूरत है भला। रोहित बोला, बस यही फर्क है तुम में और आभा जी में। सभी को साथ लेकर चलना, तालमेल बनाना और रसोई और कारोबार भी संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुमने हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है, इसलिए तो आज हम चारों सिर्फ नाम के लिए साथ हैं। बच्चे वापस आना नहीं चाहते, तुम घर पर रहना पसंद नहीं करती, और मैं आधे से ज्यादा समय अपने ऑफिस में बिताना पसंद करता हूँ। हमारे घर में वो संस्कार ही नहीं जो निखिल और आभा के घर में है। रोहित का ऐसा जवाब सुनकर सुमन की बोलती बंद हो गई थी। शायद आज इतने सालों बाद सुमन को भी अपनी गलती नजर आई थी। दोस्तों, कभी कभी आधुनिकता की होड़ में कुछ लड़के पत्नी का चुनाव करने में असफल हो जाते हैं। क्या आपको भी यही लगता है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।